अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं और एमबीए मैथमेटिकल सोसाइटी में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 9th में यूनिट नंबर 1 जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के हवाले से है। आप इसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको सामने देखने को मिल रही है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। आपको यहाँ पर नीचे ए बी सी डी एंड ई जो है वो मैट्रिसेस कुछ मैट्रिक्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपने क्या काम करना है, इनके नेगेटिव फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से पहले आपको मैं एक डेफिनेशन बताना चाहता हूँ जो आपकी बुक में है। जी दोस्तों, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में नंबर 7 में आपको एक डेफिनेशन देखने को मिलेगी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव इज माइनस ए एंड इट्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल इट्स एंट्रीज। आपको ये कहा गया है कि अगर आपके पास, जिस तरह एग्जांपल में आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स है दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और आपने उसका नेगेटिव फाइंड करना है तो आप क्या काम करेंगे, उसकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन के जो मैट्रिसेस हैं उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं और उसका नेगेटिव फाइंड। सॉल्यूशन में आपके पास है जी गिवन मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स है, देखने को तो आपको कॉलम मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, इसमें एक ही कॉलम है और 3 रोज हैं। अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पे लिखना है कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज माइनस ए। ये जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसका जो नेगेटिव है वो माइनस ए होगा। अब आपको ये माइनस ए में क्या काम करना है, ऊपर दिए हुए मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव है आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसमें आपने 1 की जगह पे -1 कर दिया। 0 एक नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर है तो ये एज इट इज आएगा। अब नीचे थर्ड एलिमेंट देखिएगा, यहाँ पर है -1, आपने उसको क्या कर दिया, +1 कर दिया। तो ये था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। चलते हैं जिसके बी मैट्रिक्स की बात। मैट्रिक्स बी में आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो एंट्रीज हैं 3, -1, 2 एंड 1, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपने इस बी का नेगेटिव फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे एज वी नो डैट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी इज नेगेटिव बी। जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी है मैथमेटिकली आप उसको -b लिखते हो, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है कि जो -b है उसमें आपने बी मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। जिस तरह ऊपर 3 लिखा हुआ है तो नीचे क्या आ जाएगा, -3। ऊपर -1 है तो नीचे 1 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो के एलिमेंट में 2 और 1 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे -2 और -1 हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि आपने बी मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज के साइन क्या कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स सी की। तो मैट्रिक्स सी में आप देख सकते हैं 2, 6, 3 एंड 2, ये आपके पास 4 एंट्रीज गिवन है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी इज -c। तो आपने क्या काम करना है, इस मैट्रिक्स सी के तमाम एंट्रीज के साइन क्या कर देने हैं, चेंज। ऊपर सारे पॉजिटिव हैं, नीचे सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब आप मैट्रिक्स डी देखिएगा। मैट्रिक्स डी की जो एंट्रीज हैं उसमें -3, 2, -4 एंड 5 देखने को मिलेगा। आपने क्या काम करना है, वही स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करनी है कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डी इज नेगेटिव डी। कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका नेगेटिव क्या होगा, -d हो जाएगा। तो अब आपने क्या काम कर देना है, नेगेटिव डी जो आएगा उसमें तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। ऊपर देख सकते हैं 3 और 4 नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव हो जाएंगे। और 2 और 5 जो हैं पॉजिटिव वैल्यूज हैं और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। जस्ट आपने क्या काम करना है, तमाम एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। नेक्स्ट और लास्ट देखिएगा, इसमें गिवन मैट्रिक्स ई दिया हुआ है। अब इसमें जो 5 है वो एक नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे पड़ा हुआ है। आपने क्या काम करना है, सिर्फ इस 5 को पॉजिटिव बना देना है और बाकी क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर जो नेगेटिव ई आपको मिलेगा उसमें 1, 2 एंड 3 नेगेटिव एंट्रीज होंगी और 5 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपने क्या काम किया, दिए हुए मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। सो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा है और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी वो क्लियर हो चुकी हैं और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ गया है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं और उसमें हम फाइंड करेंगे ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में शुमार रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड अपनी उन तमाम दोस्तों तक शेयर करें इन तमाम वीडियोस को जो कि कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और मैंने आपसे ये कहना था कि आपको चैप्टर के हवाले से कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। उनमें क्वेश्चन वाइज और पार्ट वाइज सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिंप्लीफाई किए हुए हैं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।